नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं गाइस। ठीक है, आपको कर देना है एक लाइक और पूरा फोकस कर देना है अपने पार्टनर के ऊपर। जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अच्छी अच्छी बातों को आपको सोचना है। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, मे बी इमोशनल डिस्टेंस भी हो। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन ये दूरियां मिटाना तो चाहते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नंबर 2 और नंबर 8 बहुत खास हो सकता है। ओके गाइस, या तो आपके पार्टनर किसी के साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, या किसी की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या आपको लेकर किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। करंट एनर्जी तो मुझे यही दिखाई दे रही कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। इस इंसान को ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। देखो गाइस, जब इंसान प्यार करता है ना, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी वो इंसान मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि वो कभी कभी आपके ऊपर शक भी करता है। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी सेम है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा शक इस इंसान के मन में हो रहा है। यहाँ पर नेकलेस की इमेज मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए कभी कोई नेकलेस खरीदा हो, या इनकी चाहत हो कि वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। वैसे तो मे बी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि वो आपको शादी में कोई नेकलेस जैसी चीज़ गिफ्ट करना चाहते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इश्यू के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, ठीक है, मनमुटाव हुए हैं। मे बी आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। एक जैसे कि एक सर्कल बना है। आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। मे बी ऐसी कुछ बातें हैं कि आपके पार्टनर ने किसी बात के लिए बहुत पेशेंस रखा हो, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो। गाइस, स्ट्रेस बहुत यहाँ पर हो सकता है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, या तो आपके पार्टनर को। हार्डशिप बना है यहाँ पर। उनके दिल में आप रहते हो, आपके दिल में वो रहते हैं। प्यार होने के बावजूद भी दोनों भी आज एक दूसरे से दूर हो। लंबी कतार जैसी की बनी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप ट्रेन में मिले हो, या आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे साथ में, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी जो यादें हैं अभी इस एनर्जी में है आपके पर्सन की, उनको ना एक लंबी कतार जैसी यादें, एक याद गई तो दूसरी याद गई कि तीसरी, मतलब वो अपने आप को आपके ऊपर से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। ये इंसान चाहे या ना चाहे वो कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहा है। सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, मे बी वो अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, और इसके लिए भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वो किसी की बातों में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि या तो कोई यहाँ पर ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट हो सकती है, या तो कोई बच्चा हो सकता है आप दोनों के बीच में। किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, कोई सिंगल मदर हो सकती है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। या तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी शादीशुदा इंसान के बारे में सोच रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, देखो गाइस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन कभी कभी इतना ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, कभी कभी इस इंसान के मन में बहुत डर भी है। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर फ्लेम जा रही है, बहुत ब्लैक नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन भी खुश नहीं है इस बात से। बहुत ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है आपके बिना। और जिस तरह से आप दोनों के बीच में ये हालात हैं, ठीक है, आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, या अगर साथ में भी हो तो झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इसके ऊपर आपके पार्टनर कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं। वो इंसान खुद परेशान हो चुका है। किसी की भी बर्दाश्त करने की ना एक हद होती है, उसके बाद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस इंसान की भी हालत यही हो चुकी है कि वो इंसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होंगे कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, और आपके पार्टनर वो सारी यादें समेट कर रखी है उन्होंने, उन यादों को वो भूल नहीं पाते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं, वो यादें जो आप दोनों के जो खूबसूरत लम्हे हैं, इस इंसान को बहुत याद आते हैं। डॉग लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, इस इंसान के घर में डॉग हो सकता है, या तो ये इंसान आपको इतना ज़्यादा ईमानदार मानते हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन किसी और की बातों में आकर, ठीक है, एक तो इस इंसान को दूसरों की बातों में आपके ऊपर शक होने लगता है, और दूसरा मन इसका कहता है कि आप तो ईमानदार हो, ठीक है, आपने उस इंसान के जो प्यार आपने उस इंसान को दिया, उस प्यार में कोई कमी नहीं है। और जब भी इस इंसान को कोई और बातें भरता है तो इस इंसान का ना विश्वास उठ जाता है आपके ऊपर से। मतलब दो राहों पर जैसे कि आपका पार्टनर खड़ा है, एक तरफ इस इंसान का दिल कहता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, और दूसरी तरफ इस इंसान को जब लोग बातें भरते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो आपके पार्टनर के दिमाग में बातें भरता रहता है, और तब इस इंसान का विश्वास डगमगाता है, तब इस इंसान को लगता है कि आप सही नहीं हो, ठीक है। और सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है, किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है ये कि आपको कोई इस इंसान के बारे में गलत बातें आपके दिमाग में भरे जा रहा है, और आप अपना भला क्या है, आपका बुरा क्या, आप समझ नहीं पा रहे हो। दूसरों की बातों में आकर आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए साथ ये रिजल्ट होगा। गाइस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन, भले आप दोनों के बीच में कितने भी मनमुटाव रही हो, आज आप दोनों कितना भी एक दूसरे के लिए हो सकता है कड़वी बातें रही हो पास्ट में, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए बने हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी, मतलब जन्म जन्म से जैसे कि आप एक दूसरे के साथ हो। इस इंसान को लगता ही नहीं कि आप कोई पराए हो। आप जब भी ये इंसान आपको देखता है या आपकी तस्वीर देखता है, इस इंसान को लगता है कि आप उनके परिवार का ही कोई एक हिस्सा हो, ठीक है। एक फैमिली मेंबर के रूप में आपके पार्टनर आपको देखते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, और अभी भी आपके पार्टनर की यही एनर्जी है कि वो चाहे कितने भी मनमुटाव रहे हैं, मनमुटाव अपनी जगह पर और प्यार अपनी जगह पर, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई बात ऐसी हुई है तो वो इंसान सोचता है, लेकिन उसको पता है कि प्यार अपनी जगह पर सही है। आज आपके पार्टनर की हालत बड़ी द्विधा परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, और आपके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने इस इंसान को बार बार ब्लेम किया है किसी बात के लिए, आपने इस इंसान को बार बार, हो सकता है आपने शक किया इस इंसान के ऊपर, और इस इंसान को लगता है कि आप ना बड़े बचकानी हरकतें करते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपने खुद अपने बचकानी हरकतों से इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय किया। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी वजह से भी कुछ बातें बिगड़ी हैं। जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त आपको ही ब्लेम करे, वो अपनी गलतियों को भी मानते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि कभी तो आपने गलतियां की है, कभी तो आपने ऐसी बचकानी हरकतें कर करके इस रिश्ते को खराब किया है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। गाइज, आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरी ही बात यहाँ पर ऐसी भी है कि इंसान ऐसा भी है कि बड़े कच्चे कान का है, दूसरों के बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। सही क्या है गलत क्या है उस वक्त इस इंसान को मतलब एक आंखों पर जैसी पट्टी बन जाती है, ठीक है। जब आपके बारे में कुछ भी सुनता है तो ये इंसान आग बबूला हो जाता है, इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है। एक पॉजिटिवनेस भी इस इंसान के अंदर है, और ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर की हालत एक ऐसी है कि वो किसी के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, इसके पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। एक मन में घुटन सी इस इंसान को फील हो रही है, ना वो आपके साथ शेयर कर पा रहा है, ना वो किसी और के साथ वो बातें शेयर कर पा रहा है, और मन ही मन घुटन से इस इंसान को हो रही है। और जब इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, जब इंसान बोल नहीं सकता, तो वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक टूटा हुआ सा, एक हारा हुआ सा फील करता है। और इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बुरा इंसान नहीं है, ठीक है। वो भले आपके ऊपर शक करते हो, भले आपके साथ झगड़े करते हो, लेकिन इंसान अच्छा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। एक सही वक्त का इंतज़ार जैसे कि आपका पार्टनर कर रहा हो, बात करना चाहता है ना आपसे, उसको लगता है कि एक सही वक्त आएगा और वो अपने दिल की सारी बात आपके सामने बस रख देंगे। देखो गाइस, ना आप इनको भूल पा रहे हो, ना ये इंसान आपको भूल पा रहा है। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी तो यहाँ पर ऐसी ही है कि वो आपको बहुत मिस किए जा रहे हैं। यहाँ पर आर अक्षर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आर उनके नाम में हो सकता है, आपके नाम में हो सकता है,
ए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है और नंबर 7 दिखाई दे रहा है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से आपको मिस करते हैं या जिस तरह से आपके पार्टनर का अंदाज रहा है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। इनके दिल में आप रहते हो और वो नहीं भूल सकते आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान आपसे शादी करना चाहता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है परिवार का कोई इशू हो या इनके पैसों का कोई इशू हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे हमने पहले भी देखा। तो चाहे जो भी हालात हो, शादी तो आपसे करना चाहते हैं। ऐसी कुछ सोच आपके पार्टनर की रही है कि आज भले आप दोनों के बीच में दूरियां हो, आज भले जो भी हालात हो, लेकिन वो इन हालात को सुधारेंगे, वो आपके पास आएंगे, शादी की भी बात करेंगे और अपने दिल की हर बात आपके सामने रखेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट, ठीक है, आपको मिलने की तड़प मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान का दिल रोता है जब ये इंसान अकेला होता है ना, इस इंसान का दिल रोता है आपके लिए। रातों की नींद तो इस इंसान की गायब हो चुकी है, लेकिन इंसान दिन में भी बेचैन रहता है, आपके बिना इसका मन नहीं लगता। कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये इंसान कभी आपको समझ ही नहीं पाया, जिस तरह से आपको समझना चाहिए था, आपकी भावनाओं को समझना। कभी कभी जिस तरह से इस इंसान आपके साथ पास्ट में बर्ताव भी किया, तो आपने खुद ये महसूस किया होगा कि ये इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है, और इस इंसान को खुद भी पता है कि वो आपको, आपके प्यार को नहीं समझ पाया था। और आज जो हालात है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी मतलब ऐसे इंसान हो आप जो प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन कभी कभी अपने ज़िद पर इतने अड़ जाते हो कि ये इंसान कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन आप सुनते नहीं हो। ये इंसान आपको समझाने की कोशिश करता है, आप सुनते नहीं हो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो गाइस, ठीक है। देखते हैं कार्ड से अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या हालत है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। देखो सबसे पहले तो 2 ऑफ सोर्ड्स, द्विधा परिस्थिति है। हमने कैंडल वैक्स में भी यही देखा कि इस इंसान की द्विधा परिस्थिति है। 2 थॉट्स इनके दिमाग में कंटिन्यू चले जा रहे हैं, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ या ना, आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपसे बात करनी है, नहीं करनी है। बड़ी द्विधा परिस्थिति में अटक चुके हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आंखों पर जैसे पट्टी बंदी है इस इंसान के। ओवर थिंकिंग से इस इंसान को डिसीजन लेना मुश्किल हो जा रहा है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेना चाहते हैं इस प्यार को लेकर, वो आपसे अपने दिल की बात रखना चाहते हैं लेकिन छुपा रहे हैं, अपने प्यार को ही इंसान छुपा रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके लिए और उसी इमोशंस को आप सही छुपा रहे हैं। देखो हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला अपने घमंड में आकर, ठीक है। टेम्पर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप हो, कोई डिफरेंस हो, ठीक है, रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है आप दोनों का, या आपके पार्टनर उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप उम्र में बड़े हो सकते हो। देखो गाइस, कोई डिफरेंस आप दोनों के बीच में है और इसी वजह से शायद कभी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोला है। अब जरूरी नहीं है कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ठीक है, लेकिन हाँ जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई हैं और उसके पीछे या तो उस इंसान का घमंड रहा है या कोई मजबूरी रही है। ऐसी कोई मजबूरी रही है जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मे बी आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कभी भी कि आप दोनों अलग हो, लेकिन हालात ही ऐसे थे, मजबूरी थी इस इंसान की, इस इंसान को आपसे झूठ बोलना पड़ा। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है और ये इंसान आपकी बहुत कम सुनता होगा, ठीक है, अपनी चलाता होगा ज़्यादा, आपको पावर में रखने की कोशिश भी इस इंसान ने बहुत की है। दी फुल, नई शुरुआत। देखो पहले भी कैंडल वैक्स में सेम एनर्जी आई थी और अभी भी द्विधा परिस्थिति है, आपकी तरफ जाए कि नहीं जाए। दी फुल की एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना भी चाहते हैं और उनको डर भी लगता है, रिस्क भी लगता है। इनको डर लगता है कि ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, शादी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इस इंसान को आगे बढ़ना, आपकी तरफ आना, में भी इस इंसान को लगता है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो किसी बात को लेकर। जैसे कि इस इंसान ने बहुत घमंड दिखाया, ठीक है, अपनी चलाने की कोशिश की, कभी कभी बातें छुपाई आपसे, तो इस इंसान को लगता है कि आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। उनको रिस्क लग रहा है आपकी तरफ आना, लेकिन दिल से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करें।
मे बी इस इंसान को, जैसे मैंने पहले भी आपको कैंडल वैक्स में बताया था कि दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आता है, कच्चे कान का हो सकता है इंसान, और इस इंसान को आपने हमेशा रोका है, गलतियां करने से रोका है, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातें नहीं मानी। मुझे तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, आपने हमेशा इस इंसान को सही रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश की है, आपने हमेशा ही इस इंसान को सही, मतलब इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ आपने समझाया, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातें नहीं मानी और इस इंसान को इस बात का पछतावा भी है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और बॉटम में 4 ऑफ सोर्स, इनकी नींद गायब है, बेचैन है आपके पर्सन, हील नहीं कर पा रहे हैं खुद को। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके बिना नाखुश हैं, परेशान हैं। ठीक है, न जाने कई दिनों से, कई रातों से ये सोए नहीं हैं और भगवान को प्रे भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सही हो जाए। आपको बहुत मिस किए जा रहे हैं, आपसे प्यार ही उतना करते हैं, लेकिन वही प्यार आपसे छुपाते हैं और अपने ईगो में आकर इंसान गलतियां भी कर रहा है या दूसरों की बातों में आकर गलतियां कर रहा है। ऐसी एनर्जी आज यहाँ पर आई है। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आज जो भी हालात है इस प्यार में, ठीक है, आपके पर्सन आपसे दूर है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आप जीतोगे। ठीक है, जिस तरह से आपके पर्सन ने, अगर मैंने जैसे कि बोला कि अपने पावर में रखने की कोशिश की है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप विश्वास रखो। ठीक है, और इस प्यार में आपकी जीत होगी। लिब्रा का ही कार्ड है, लिब्रा राशि हो सकती है आप में से किसी की। आपको सोचो कि क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, कोई ऐसी बातें हैं, कोई बर्डन है आपके दिल पर जिसके रिलीज करने की बहुत आवश्यकता है। और देखो, आप बहुत करीब हो, जो भी आप पाना चाहते हो, चाहे अपनी लाइफ में हो, ठीक है, और इमोशंस आपके बहुत हाई हैं। अपने इमोशंस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर आप गलत डिसीजन ना ले, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और आप जो भी गोल आपका है, चाहे अपने करियर को लेकर हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो, आप बहुत जल्द अपने गोल को अचीव करने वाले हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इमोशंस में बहकर आप बहुत कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हो, जल्दबाजी कर देते हो। तो ये आपको संभालना है, अपने आप को संभालो, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।